नमस्कार। अनीता ट्यूटोरियल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम 7 साल की गुड़िया के लिए ड्रेस बनाएंगे। ड्रेस में हम बनाएंगे आलिया कट कुर्ती यानी टॉप और नीचे बनाएंगे शरारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है और ये रियोन है और इसमें जो वर्क होता है सितारे वाला वो वाला वर्क है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको एक साइड से खोला है और अगर हम विड्थ में इसे देखेंगे तो ये डबल में मैंने लिया है और इसकी विड्थ है ना वो काफी अच्छी है। इसका अर्थ बहुत अच्छा है। एक हिस्सा इसका 28 है तो इसको डबल करते हैं तो ये हो जाता है 56। तो इस तरह से इसकी 56 इंच का पेन आए तो काफी अच्छी घेर वगैरह इसमें अच्छा आ जाएगा और उसी हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम जो शरारा के ऊपर जो टॉप बनाएंगे आलिया कट में भाई उसकी हम यहाँ पर नाप लगाते हैं। कुर्ती की जो चोली की लेंथ है वो मैंने यहाँ पर 13 इंच में रखी है। 13 इंच पे मार्क करेंगे। हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। हमने अलग कर लिया। अब ये डबल में है तो इस तरह से इसे हम फोर्थ में कर लेंगे और यहाँ से टॉप की चोली की कटिंग करेंगे। तो इसे हम अभी एक तरफ कर देते हैं। इसके नीचे का घेरे की कटिंग करेंगे। इसको डबल में ही बिछा रखा है और डबल में ही इसकी हम कटिंग करते जाएंगे। कुर्ती के लिए हमने ये डबल फैब्रिक है तो काफी घेरा हो जाएगा। टोटल लेंथ कुर्ती की जो रहेगी वो 22 इंच की रहेगी। तो हर एक पार्ट में हमने एक एक इंची एक्स्ट्रा लेके चले हैं। तो जैसे कुर्ता चोली में हमने 12 इंच फिक्स था, हमने 13 इंच की कटिंग करी है। अब यहाँ पर जो बैक पार्ट निकालेंगे, बैक पार्ट यहाँ पे मैंने 13 इंच में लिया है। इसमें भी यहाँ हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट को 13 इंच में निकालेंगे। एक और पार्ट निकाल लिया है जो चोली में अटैच करेंगे ये। अब इसी तरह हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे घेरे का। जो हमने 13 इंच में कटिंग किया था 13 इंच की लंबाई में उसे इसके ऊपर रख लेंगे। जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है आलिया कट का घेरे का वो हमें बैक पार्ट से 4 इंच बड़ा लेना होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे ये 13 इंच में था तो यहाँ पर मैं 17 इंच में ले रही हूँ इसे। तो यहाँ से इसे मार्क करेंगे। 17 इंच में मार्क करते जाएंगे। इसे भी यहाँ से हम कट करेंगे। तो देखिए ये बैक पार्ट है, ये 4 इंच छोटा रहेगा और ये 4 इंच फ्रंट पार्ट बड़ा रहेगा। तो ये हमारे दोनों टॉप के दोनों घेरे हो गए। तो इस तरह से हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। अभी हमारे पास ये कपड़ा बचा है, इससे हम शरारे की कटिंग करेंगे, लेकिन पहले टॉप पार्ट को कटिंग में कंप्लीट करेंगे। यानी घेरा तो हमने कट कर लिया है लेकिन अभी चोली की कटिंग हमने अच्छे से नहीं करी है। तो इस पर हम आर्मर वगैरह नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए इसे हमने फोर्थ में कर लिया है। इसकी विड्थ काफी अच्छी है। जो बचेगा साइड में रख देंगे। यहाँ पर चोली की चेस्ट है 28 इंच, उसके हिसाब से हमें 4 या 5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना चाहिए। जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है तो इसलिए हमें थोड़ा और मार्जिन ज्यादा ले लेना चाहिए ताकि वो मार्जिन साइड में हमारा पड़ा रहता है और जो हमारी फिटिंग है वो हम फिटिंग में लगा। फिक्स हमारी 28 है तो
3 बार एक फोल्ड और दूसरा और ये तीसरा, यानी डबल में मैंने इसको 3 बार फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर इसकी नाप करेंगे कहीं छोटी। हमारी बंद साइड है, इस तरह से अब हम मार्किंग करके बंद साइड की तरफ से हम, जैसे हमने बेल्ट की मार्किंग करी थी तो बेल्ट यहाँ पर मैं 2.5 इंच लिया है, 2.5 इंच तक हम फुल मार्किंग कर देंगे। यहाँ पर कमर 30 है तो 30 का फोर्थ भाग 7.5 हो रहा है यहाँ पर, और 7.5 में हम 4 इंच मार्जिन लेके चलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे। जितना हमारा कमर का फोर्थ भाग आ रहा है इससे हम 2 इंच यहाँ पर क्रोच के लिए लेके चलेंगे। तो 9 इंच हमारा ये क्रोच एरिया आ रहा है। अब यहाँ से भी हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे इस तरह से। इधर से जहां पर हमारा ओपन है वहां से हम 2 या 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये सभी साइज के लिए होता है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए हल्का सा क्रोच राउंड लगाएंगे और यहाँ से इसको हम सीधा कर देंगे इस तरह से, तिरछी लाइन कर देंगे। यहाँ से ये बेल्ट चला जाएगा। ये छोटी बच्ची का है इसलिए इसकी लेंथ हमने कम रखी है। ये विड्थ रखी है मैंने 8.5 से 2-2.5 इंच हमने विड्थ लेनी है। आर्मोल यहाँ पर मैंने 6 इंच लिया था तो इसको 2.5 इंच मैंने 8.5 कर लिया है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। स्लीव्स कटिंग हो गई, इसे हम टॉप के साथ अटैच करेंगे। तो चलिए इसे सिलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चोली के दोनों हिस्से ले लिए हैं, बैक और फ्रंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेक बनाएंगे, नेक की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर सेम कलर की फैब्रिक लेंगे और ये हमारा फ्रंट में वी नेक है, इसे बीच में से फोल्ड करेंगे, फैब्रिक को भी फोल्ड करेंगे और जिधर हमारा फोल्ड है उधर की साइड से हम इसे रखेंगे। यहाँ से 1.5 इंची या 2 इंची बड़ा होना चाहिए फैब्रिक, यानी मार्जिन लेके चलेंगे हम और इस पर इस तरह से इसे सेट कर लेंगे। फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब नेक पे यहाँ से मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसे हम नेक के ऊपर रखेंगे और इस पर सिलाई कर देंगे। सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम बैक नेक को भी रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इस नेक को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर नीचे फोल्ड करके अब यहाँ पर हमने 2-2 इंच साइड में मार्जिन था वो छोड़ दिया है और जो हमारा बीच का एरिया है वो हम यहाँ पर रख लेंगे। इसी तरह हम बैक में भी मैंने यहाँ पर पट्टी को लगा लिया है नेक की को, और इसे हम यहाँ फोल्ड कर लेंगे, लेकिन इसे शोल्डर ज्वाइन करने के बाद में फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर भी हम इस तरह से 2 इंच पर मार के ले लेंगे, मार्जिन छोड़ लेंगे यहाँ पे भी हम बराबर से। अब यहाँ पर हमें घेरे में फ्रिल बनाएंगे वो एरिया हम यहाँ पर लगाएंगे। तो दोनों को एक तरफ रख देते हैं, अभी शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो पहले हम घेरे को तैयार कर लेते हैं फ्रिल बना के। तो ये हमारे घेरे में बैक और फ्रंट दोनों पार्ट है, ये बैक एक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए ये हमने यहाँ से बीच का जो सेंटर पॉइंट था यहाँ पर 4 इंची पर
मार्क लगाया था यहाँ पे, तो यहाँ से ही हमें यहाँ पर फ्रिल बनाना शुरू करेंगे, लेकिन दोनों साइड हम 2-2 इंच छोड़ देंगे। इस तरह से दोनों घेरों के जो साइड एरिया है वहां पर हम 2-2 इंच पर मार्क लगाएंगे। 2-2 इंच हमें छोड़ना है, यानी 2-2 इंच पर हमें फ्रिल नहीं बनानी है, उसके बाद हमें फ्रिल बनानी है। तो इसी तरह हम बैक में भी मार्क लगा लेंगे और फिर फ्रिल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम इस पर फ्रिल बना लेते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी प्लेटें बनाऊंगी इस तरह से, 2 इंच यहाँ से छोड़ेंगे, इस तरह से बनाऊंगी। तो इसी तरह हमें बैक में भी बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा मार्जिन आ गया है, यहीं तक हमें फ्रिल लगानी। तो इस तरह से हम दोनों पार्ट में सेम तरीके से फ्रिल डाल लें। तो देखिए इसी तरह हमने बैक को कंप्लीट कर लिया फ्रिल डाल के, और ये फ्रंट को, दोनों पार्ट हमने घेरे के कंप्लीट कर लिए। इन्हें एक तरफ रख देते हैं और अब हम नेक पे शोल्डर ज्वाइन करेंगे, लेकिन नेक पे थोड़ा सा हम यहाँ पर गोटा अटैच करेंगे। तो यहाँ पर पहले गोटा अटैच कर लेते हैं, उसके बाद शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये पतला वाला गोटा लिया है और इसे हम नेक पर लगाएंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो ये बैक पार्ट है और इसका नेक मैंने फोल्ड नहीं किया है अभी। यहाँ पर जो हमने पट्टी लगाई थी उसको यहाँ पर छोड़ रखा है। इस तरह से इस पट्टी को थोड़ा दूर रखेंगे और इसको यहाँ से इस तरह से अटैच कर देंगे यहाँ इसी। दोनों साइड हम इस पर सिलाई लगा देंगे और इस तरह से ये दोनों जॉइंट हो जाएंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड भी सिल लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर लिया है, पीछे आगे दोनों साइड। स्लीव की कटिंग मैंने आपको बताई थी, लेकिन मैं यहाँ पर स्लीव अटैच नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये छोटी बच्ची के हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर स्लीवलेस बना रही हूँ। यहाँ पर हम गोटा लेस लगा लेंगे। इसी तरह नीचे की साइड भी हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो ऐसे हमारा ये टॉप बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसी के साथ हमारा ये गरारे का टॉप बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने जहाँ पर सिलाई थी वहां पर भी मैंने गोटा अटैच किया है और नीचे इसकी बॉटम में भी गोटा लेस लगाई। इससे थोड़ी सी इसकी फैंसी लुकिंग हो गई है। इसमें चाहो तो लगा सकते हो स्लीव्स, काटना मैंने आपको बता ही दिया था कटिंग में। तो अब इसके नीचे का गरारा सिल लेते हैं। अब इस तरह से हम यहाँ से दोनों को मिलाएंगे, क्रोच एरिया को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से एक तरफ का ये हमारा सिल गया है यहाँ से। अब इसके बाद में ये वाली सिलाई करेंगे, यहाँ तक इसको भी सिल लेंगे।
अब इसे उल्टा कर लेंगे और दोनों पैरों की बीच वाली सिलाई को यहाँ से क्रोच को मिलाते हुए यहाँ बीचों बीच में आए हमारे, और इस तरह जॉइंट को मिलाते हुए नीचे से बीच वाली सिलाई को हम कर देंगे। देखिए हमने इस क्रोच को मिलाते हुए और पूरे में दोनों पैरों की यहाँ पर सिलाई कर दी है हमने। अब यहाँ पर हम इसको बेल्ट लगाएंगे, तो बेल्ट के लिए यहाँ से हम फोल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो जितनी भी हमारी कमर है उससे हमें 3 या 4 इंच कम बेल्ट ले लेंगे। तो यहाँ पर मेरी 30 की कमर है, यहाँ पे मैंने 26 इंच की बेल्ट ली है, और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसकी साइज देख लेंगे कितना हमें फोल्ड करना है यहाँ से। बॉर्डर लेस लगा देंगे, ऊपर हम इलास्टिक डाल के इसे यहाँ से सिलाई कर देंगे। दोनों पैरों में हम काफी अच्छा घेर आया है इसमें, देखिए बहुत अच्छा शरारा बना है, और इस फैब्रिक की वजह से ये थोड़ा पार्टी वियर भी बना है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा लेस लगाने से इसकी काफी अच्छी लुकिंग आ गई है। तो चलिए इसमें इलास्टिक डाल देते हैं। तो इसी तरह हमने इसमें इलास्टिक डाल दिया है। अब दोनों ओर को मिला के इस पर ओवरलिप सिलाई कर देंगे, और इसे यहाँ से जो ओपन था उसे भी यहाँ पर सिलाई करके फिक्स कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ओपन था यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे और इसे बंद कर देंगे। 1-2 सिलाई बीच में लगा देंगे ताकि इलास्टिक इधर उधर खिसके ना। और इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया। नीचे से फोल्ड करके इसमें थोड़ा सा गोटे वाली लेस लगा देंगे नीचे राउंड पर।